हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफलेट ऑफ साइकस पढ़ने वाले हैं, है ना। हम लोग साइकस वाले टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग आपको लीफलेट पे आ जाते हैं कि उसके लीफलेट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि द लीफलेट ऑफ साइकस इज डोर्सी वेंट्रल। डोर्सी वेंट्रल का मतलब होता है जिसमें डोर्सल साइड हो और वेंट्रल साइड हो, मतलब ऐसे ऊपर का पार्ट हो और नीचे का पार्ट हो, ठीक है। ऐसी कंडीशन को डोर्सी वेंट्रल कंडीशन कहते हैं। एंड हाइपोस्टोमैटिक, हाइपोस्टोमैटिक का मतलब होता है द स्टोमेटा आर प्रेजेंट एट द लोअर सरफेस ओनली, यानी कि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ लोअर सरफेस पे प्रेजेंट है। इन द ट्रांसफर सेक्शन the leaflet can be differentiated into a swollen midrib portion and two lateral wings। मतलब कि बीच में एक मिडरिब का पोर्शन है और दो लेटरल विंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे और गंदा से बनाया मैंने, अभी अच्छा सा डायग्राम मैंने बना रखा है, पीछे आपको दिखाएंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक, कि टीएस जब कट करेंगे हम लोग लीफलेट का, तो लीफलेट कैसे डिफरेंशिएट होगी। एक बीच में मिडरिब होगा, फूला हुआ स्वेलन, है ना, और दो लेटरल विंग्स होंगी उसकी, है ना। फिर उसके बाद एपिडर्मिस आता है, बाहर की लेयर, ठीक है। इट इज आउटर मोस्ट सिंगल लेयर मेड अप ऑफ स्क्वायरिश सेल्स यानी कि स्क्वायर शेप के सेल्स होंगे। आउटर मोस्ट लेयर होगी, सिंगल लेयर है, ठीक है, मेड अप ऑफ स्क्वायरिश सेल। अपर एपिडर्मिस इज कंप्लीट बट लोअर एपिडर्मिस इज इंटरप्टेड बाय सेवरल संकन स्टोमेटा। बोथ लेयर्स आर कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल, और दोनों लेयर जो है ऊपर वाली और नीचे वाली एक थिक क्यूटिकल से कवर है। अब देखो इन्होंने क्या बात बताई कि अपर एपिडर्मिस जो है वो कंप्लीट है, कि जैसे अगर अपर एपिडर्मिस की बात करेंगे तो वो कंप्लीट है, ठीक है, ऐसे। लेकिन जब लोअर एपिडर्मिस की बात आती है तो यहाँ पे ऐसे इंटरप्शंस है, मतलब बीच बीच में छूट गया है ऐसे। क्यों छूट गया है? क्योंकि वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट है। ये बात समझ में आई? क्या प्रेजेंट है? हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट है। अभी बड़े से डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखेगा। तो अपर एपिडर्मिस कंप्लीट है, बाहर की लेयर जो है वो कंप्लीट है, लेकिन जो नीचे वाला एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, उसमें इंटरप्शन हुआ है। क्यों? संकीर्ण स्टोमेटा की वजह से, उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाइपोडर्मिस, है ना। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस आता है। अकर्स थिक वॉल स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेनकाइमेटस है, ठीक है। It helps in checking the rate of transpiration and protects the tissue from excessive heat। ये क्या करता है? ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को चेक करता है कि पानी कितने अमाउंट में बाहर जाना है या नहीं जाना है ना। ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब होता है? ट्रांसपिरेशन तो यही है ना, रिमूवल ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वेपर के फॉर्म में जो पानी रिमूव हो जाता है प्लांट से, वो कहलाता है ट्रांसपिरेशन। तो ये क्या करता है, जो स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है, ये चेक करता है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कितना है, कितने अमाउंट में पानी बाहर जा रहा है। और क्या करता है? एक्सेसिव हीट से, बहुत ज्यादा गर्मी से टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मीजोफिल। मीजोफिल क्या है? अ वेल डेवलप्ड मीजोफिल टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लीफलेट। मीजोफिल टिश्यू भी प्रेजेंट है, वेल डेवलप, बहुत अच्छे से दिखाई देगी आपको लीफलेट में। एंड इट डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड टिश्यू एंड स्पंजी पेरेन्काइमा। जब डायग्राम दिखाएंगे तो अच्छे से बताएंगे क्या है कि एक मीजोफिल टिश्यू भी प्रेजेंट है, ठीक है, हाइपोडर्मिस के नीचे, जो कि क्या कर रही है, दो पार्ट में डिफरेंशिएट हो रही है, एक पेलिसेड टिश्यू में और नीचे स्पंजी पेरेन्काइमा भी प्रेजेंट है ना। पेरेन्काइमा कैसा है? स्पंजी, मतलब स्पंज लाइक है, ठीक। फिर पेलिसेड टिश्यू प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस लेयर बिलो हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे एक कंटिन्यूअस लेयर प्रेजेंट है पेलिसेड टिश्यू की। स्पंजी पेरेन्काइमा प्रेजेंट ओनली इन विंग्स। स्पंजी पेरेन्काइमा सिर्फ विंग्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अबव एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर, इट इज मेड अप ऑफ लूजली अरेंज्ड ओवल सेल्स फिल्ड विद क्लोरोप्लास्ट। और ये किससे फिल है, मतलब किससे भरा हुआ है? मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है? लूजली अरेंज ओवल सेल्स हैं, ओवल सेल्स हैं फिल्ड विद क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ना। क्लोरोप्लास्ट मतलब अगर क्लोरोप्लास्ट होंगे तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, इसमें क्लोरोफिल होगा, तो क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, और ग्रीन पिगमेंट का मतलब होता है कि जो है लीफलेट कैसा है, ग्रीन कलर का है, ठीक। इतनी बात समझ आ गई। अब हम आते हैं उसके वैस्कुलर बंडल पे। वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं लीफलेट में? अ सिंगल लार्ज वैस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन द मिडरिब रीजन ऑफ द लीफलेट। लीफलेट के बीच में, मिडरिब में, ठीक है, मिडरिब में सिंगल, सिर्फ एक इकलौता लार्ज, बड़ा सा वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है।
It is surrounded by single layer of sclerenchymatous cells known as bundle sheath। और वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? sclerenchymatous cells है, जो कि कहलाता है बंडल शीथ। एक शीथ से एक लेयर जो है उसकी घिरी हुई है, ठीक है। फिर वैस्कुलर बंडल कैसा है? वैस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट, कोलैटरल, ओपन, डिप्लोजाइलेट। अब इन सब का मतलब भी बताते चल रहे हैं। कंजॉइंट का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम जो है सेम रेडियाई पे प्रेजेंट हो, सॉरी डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट हो, साथ साथ, है ना। और कोलेट्रल का मतलब होता है कि जो है जाइलम की चारों तरफ फ्लोएम के स्ट्रैंड्स हैं, जाइलम स्ट्रैंड्स के चारों तरफ फ्लोएम के स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं सर। और ओपन का मतलब होता है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है ना, एक कैम्बियम प्रेजेंट है। डिप्लोजाइलिक का मतलब होता है दो टाइप के जाइलम प्रेजेंट है। दो टाइप कौन कौन से? सेंट्रीफ्यूगल जाइलम और सेंट्रीपिटल जाइलम। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, एकदम रट लो इनको। कभी भी कोई पूछे कोलैटरल क्या होता है, कंजॉइंट क्या होता है, ओपन क्या होता है, डिप्लोजाइलिक क्या, सब आपको टिप्स पे पता होना चाहिए, ठीक है। जाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द डोर्सल सरफेस एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द वेंट्रल सरफेस। जाइलम किधर की तरफ है? डोर्सल सरफेस ऊपर की साइड है। फ्लोएम किधर की तरफ है? वेंट्रल सरफेस की साइड है, यानी कि नीचे की साइड है। तो ये सारी चीजें। फिर कुछ आ जाता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, है ना। ये कौन से टिश्यू है, इसको भी देख लेते हैं कि लीफलेट में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट है। ग्रुप्स ऑफ ट्रेकाइडल सेल्स सेपरेटेड बाय सम पेरेन्काइमेटस सेल्स और डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द सेंट्रीपिटल जाइलम। द बंडल शीथ आर प्रेजेंट इन द लीफलेट। कह रहा है कि ट्रेकाइडल सेल्स का ग्रुप जो है वो सेपरेट हो रहा है बाय सम पेरेन्काइमेटस सेल्स, कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स से, या डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द सेंट्रीपिटल जाइलम, या वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में किसके आ रहे हैं? सेंट्रीपिटल जाइलम के। द बंडल शीथ आर प्रेजेंट इन द लीफलेट, और बंडल शीथ प्रेजेंट है लीफलेट में। इट इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। इसको प्राइमरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर शॉर्ट एंड वाइड विद आर बॉर्डर्ड पिटेड वॉल्स। ये सेल्स कैसी हैं? शॉर्ट है ना। ये सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो शॉर्ट है, वाइड है, विद अ बॉर्डर्ड पिटेड वॉल, जिसमें बॉर्डर है पिटेड वॉल से, ठीक। फिर उसके बाद अ जोन इज प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द मिडरिब बिटवीन द पैलिसेड एंड स्पंजी लेयर। जो पैलिसेड और स्पंजी लेयर है ना, जो मीजोफिल टिश्यू जो डिफरेंशिएट हुए थे पैलिसेड लेयर से और स्पंजी लेयर से, उनके बीच में एक जोन प्रेजेंट है ना, बिटवीन द पैलिसेड एंड स्पंजी। अ जोन इज प्रेजेंट ऑन ईदर साइड, दोनों साइड जो है एक जोन प्रेजेंट है। इट इज 3 लेयर, ये कितना है? 3 लेयर का जोन है। एंड इट इज कंपोज ऑफ एलोंगेटेड कलरलेस सेल, और ये कलरलेस सेल्स से बना हुआ है। दीज सेल्स रन पैरेलल टू द लीफ सरफेस फ्रॉम द मिडरिब टू द मार्जिन। और ये सेल्स कैसे हैं? मिडरिब से मार्जिन तक साथ में चलते हैं, ठीक है, रन पैरेलल, बराबर से साथ में चलते हैं। कलरलेस सेल्स हैं, मतलब कोई कलर नहीं है इनका। दिस जोन इज कॉल्ड एसेसरी सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। एसेसरी या और सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं हाइड्रोस्टेरोम या रेडियल पेरेन्काइमा भी बोलते हैं इसको, है ना, इसके कई नाम है। फिर उसके बाद द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू हेल्प इन द लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। और ये दोनों जो टिश्यू प्रेजेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है, ये किस में काम करते हैं? लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर के लेटरल कंडक्शन में हेल्प करते हैं। अब हम आ जाते हैं सीधा अपने डायग्राम पे। आई होप कि डायग्राम मैंने अच्छा बना रखा है आपको चीजें समझ में आएंगी, इतना क्लियर है कि आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे बस, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? एपिडर्मिस होती, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। हमने क्या पढ़ा कि एपिडर्मिस ऊपर वाली जो है ना, अपर वाली एपिडर्मिस जो है वो कैसी है? एकदम रेगुलरली, है ना, कंप्लीट है। लेकिन इनर वाली कैसे? इंटरप्टेड है। देखो इतनी है, आधी है, फिर आधी बीच में। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, मतलब स्टोमेटा प्रेजेंट है, यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है। तो इससे इंटरप्शन हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हो जा रही है लोअर सरफेस वाली, तो ये बात हमने पढ़ी है। फिर हमने पढ़ा कि हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस देखो प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मीजोफिल सेल प्रेजेंट है, वो डिफरेंशिएट है 2 टाइप में, पेलिसेड पेरेन्काइमा में, ये पेलिसेड पेरेन्काइमा है जो अपर साइड पे पूरा फैला हुआ है, और स्पंजी पेरेन्काइमा है, ठीक है। ये स्पंजी पेरेन्काइमा जो सिर्फ विंग्स में प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट, ये वाला,
है ना, ये स्पंजी पैरेन्काइमा है। ठीक, स्टोमाटा हमने देख लिया, फिर सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू देख लिया, प्राइमरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू देख लिया, है ना। प्राइमरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है वो सेंटर पे प्रेजेंट है, और सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है वो विंग्स पे, मतलब मिडरिप से पूरी मार्जिन तक वो जाती है, पैरेलली जा रही है। तो ये देखो, ये सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है जा रही है पूरी। ठीक है, फिर उसके बाद वैस्कुलर बंडल किस टाइप का हमने पढ़ा था, कंजॉइंट पढ़ा था, कोलैटरल पढ़ा था, ओपन पढ़ा था, डिप्लोजाइलिक पढ़ा था। डिप्लोजाइलिक मतलब दो टाइप के जाइलम प्रेजेंट है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीडल। ओपन का मतलब था कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे फ्लोएम है, ये जाइलम है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ ली, ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफलेट का है। आई होप कि ये चीजें समझ में आई। अगर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफलेट साइकस का आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा हो, डायग्राम अच्छा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि मेरा डायग्राम कैसा है। प्लीज़, थैंक यू।